गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल कॉमर्स हब। जैसा कि हम लोग लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं, लेजर के साधारण जर्नल का हम लोगों ने पोस्टिंग कल सीखा था। आज हम लोग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड जर्नल का पोस्टिंग सीखने वाले। कॉम्प्लिकेटेड जर्नल से मतलब मेरा ये है कि कंबाइंड एंट्री, मिक्स एंट्री जो आती है बार बार, जिसमें एक से ज़्यादा विपक्ष होते हैं। हमने जो कल रूल्स बताई थी, उस रूल्स में हमने कहा था याद रखना है आपको 3 चीज़, साइड उसी का, अमाउंट उसी का और नाम अपोजिट। ये रूल्स आपको कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेगी कि सर आपने जो बताया उस पर तो मैं सेट आउट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि डेबिट में कुछ ज़्यादा आ रहा है, एक से ज़्यादा है, या क्रेडिट में एक से ज़्यादा है, इसे हम कर नहीं पा रहे हैं, तो इसे कैसे करें। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वो कैसा होता है और उसकी पोस्टिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं ईजिली तरीके से, साधारण तरीके से, है ना। कोई दिक्कत नहीं होगा हम लोगों को। देखिए, जैसे मैं कहूँ, पहला, राम मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड बैंक रिस्पेक्टिवली अमाउंट रुपीज 50,000 एंड 60,000। मतलब क्या सर? तो राम मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से 50,000 और बैंक से 40,000। तो इसका आप एंट्री ऐसे करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर लेजर पोस्टिंग करने में बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है, सर यहाँ कैश भी अकाउंट भी खुलेगा, बैंक अकाउंट भी खुलेगा और कैपिटल अकाउंट भी खुलेगा, परंतु सर कैश के उल्टा में तो दिख रहा है भाई कैपिटल है। लीजिए, कैश कितना का था? 50,000 की, और बैंक था 60,000, टोटल कैपिटल 1,10,000। मैंने अमाउंट लिख दी फिगर में। तो सर ये ऐसे तो दिख रहा है कि भाई कैश के उल्टा में कैपिटल है, बैंक के उल्टा में कैपिटल है, लेकिन कैपिटल के उल्टा में बैंक भी है और कैश भी है, तो क्या लिखे? ऐसी सिचुएशन में बच्चे दिक्कत हो जाती है, उनको प्रॉब्लम कर जाते हुए कंफ्यूजन उनको उत्पन्न हो जाती है। तो कोई कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को बेटा। देखिए जैसे कैश का एक कॉलम पार देता हूँ। देखिए आपका वो 8 होता है लेजर का, 4 इधर 4 इधर, वो कर लेना आप, लेकिन मैं केवल पार्टिकुलर और अमाउंट करके आपको बता देता हूँ। पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, है ना। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। मान लो ये अपनी कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट में हम लोग एंट्री क्या कर लेंगे? देखो मैंने कल बताया था आपको, साइड उसी का, तो डेबिट में है तो डेबिट में एंट्री होने वाला है, अमाउंट भी उसी का रहेगा, तो भैया 50,000 का 50,000 ही लिखेंगे, और नाम उल्टा। तो भैया कैश डेबिट में है तो कैश के उल्टा, अर्थात डेबिट के उल्टा तो क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट में देखो क्या है, कैपिटल है, तो कैश अकाउंट में क्या लिख दोगे आप डेबिट साइड में? टू कैपिटल अकाउंट, रुपीज 50,000 मतलब 50,000। ये तो आप कर लोगे और इधर अकाउंट भी पैकअप कर लोगे। ठीक वैसे ही मान लो आपको बैंक में है, तो बैंक का भी ऐसे ही कर लोगे, बैंक का ऐसे ही कर लोगे। कैसे कर लोगे? तो भैया मान लो ये डेबिट में है और ये क्रेडिट में है, ये अपना बैंक अकाउंट खुल गया, है ना। तो क्या कर लोगे? टू कैपिटल अकाउंट 60,000, ये बैंक का भी हो गया। लेकिन सर कैपिटल का कैसे करें? सबसे बड़ा दिक्कत होता है, आप लोग कभी कभी कैपिटल, जैसे कैपिटल है उसका पोस्टिंग करने में गड़बड़ा लेते हो। तो देख लो, यहाँ पर मैं कैपिटल अकाउंट खोल देता हूँ, अच्छे से देखो। मैं करा, ये कैपिटल है, क्या है? कैपिटल अकाउंट है। ये पार्टिकुलर और ये अमाउंट, ये पार्टिकुलर, ये अमाउंट। ये अपना फुल फॉर्म में आप कर लेना अपना बेटा। 8 आप में 8 कॉलम होने चाहिए पूरी के पूरे, है ना। कल मैंने कॉलम पर बात करा था अच्छे से। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, है ना। तो देखो ध्यान से देखना, कैपिटल जो अपना है वो क्रेडिट साइड में है ना, और इसका अमाउंट है 1,10,000 रुपया। और मैंने रूल्स बताया था, साइड उसी का, अमाउंट उसी का, नाम उल्टा, नाम उल्टा। तो यहां पर तो सर 2-2 है, फिगर 1,10,000 मुझे पुरानी भी है और 2-2 चीज मुझे करने हैं।
कैश भी और बैंक भी, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, जितने भी बियॉन्ड में उससे कोई मतलब है, सब उठा के रख दो। कैपिटल क्रेडिट में है तो हम क्रेडिट साइड आएंगे, क्रेडिट साइड में 22 से एंट्री करते हैं, आपको पता होगा। और इसके दो उल्टा है तो दोनों उल्टा को लिख दो पहले, बाई कैश और बाई बैंक, दोनों इसके बियॉन्ड में है ना, तो बाई कैश और बाई बैंक हमने लिखा, ठीक है। लेकिन सर अमाउंट कितना लिखूँ, तो अमाउंट तो हमको 1,10,000 रुपये पुराना है, तो कोई बात नहीं बेटा, अमाउंट ये वाला फिगर कैश वाला को कैश वाला में लिख दो 50,000 रुपया, और बैंक वाला को बैंक वाला में लिख दो 60,000 रुपया। देखो अल्टीमेटली टोटल करके देखोगे तो 1,10,000 रुपया कैपिटल में पूर रहा है ना। तो इस प्रकार से ही आप मल्टी जो एंट्रीज होंगे है ना, एक से ज़्यादा लेन देन एक ही साथ जो लिख दिया गया होगा कंपाउंड एंट्री का, तो ऐसे ही पोस्टिंग आप लोग करेंगे वो। तो चलिए अब हम लोग कुछ आगे वाला उदाहरण देखते हैं और उस उदाहरण से और भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड को देख लेते हैं। जैसे कभी कभी दूसरा कॉम्प्लिकेशन क्या क्रिएट होता है, लिखता है परचेज गुड्स फ्रॉम रतन इन कैश रुपीज 50,000 ऑन क्रेडिट रुपीज 10,000। देख लो, कह रहा है कि भैया रतन से माल खरीदे हैं 50,000 नगद और 10,000 उधार का। तो ऐसे में आप इसका एंट्री कैसे करते हैं, तो भैया परचेज टोटल हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट कितना, तो भैया परचेज टोटल कितना हो जाएगा, तो भाई 50,000 नगद 10,000 उधार, टोटल 60,000 रुपये की परचेज। और टू कैश कितना, तो टू कैश अकाउंट लिखते हैं आप लोग कितना, तो भैया 50,000 नगद में गया है, और टू रतन से खरीदे, तो रतन को याद रखना पड़ेगा क्योंकि बाद में रतन को पे आउट करना पड़ेगा, तो टू रतन अकाउंट 10,000, ऐसे करके हम लोग लिखते हैं। तो सर फिर बात वही हो गया, परचेज के बियॉन्ड में दो तो परचेज में क्या करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, परचेज अकाउंट खोलेंगे। देखो परचेज के दोनों में, देखो परचेज डेबिट में, तो डेबिट में लिखने वाले हैं हम लोग टू, कैश तो कैश है ना, कितना अमाउंट, तो भैया कैश वाला अमाउंट लिख दो कितना 50,000, और टू रतन, तो यहाँ पे रतन वाला अमाउंट लिख दो 10,000, टोटल मिला करके 60,000 हो गए ना परचेज का। देख लो 50 10 60,000 रुपया पर डेट, अपना जो भी मेंटेन करना है डेट होगा इधर है ना, इसी प्रकार होगी। फिर आगे उदाहरण देखते हैं, जैसे मैं कहूँ सेल गुड्स टू सोहन, सोल्ड गुड्स टू सोहन इन कैश रुपीज 10,000 ऑन क्रेडिट रुपीज 20,000, नगद में 10,000 और उधार में 20,000 की माल सोहन को बेचा, है ना। तो एंट्री क्या करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट, सोहन अकाउंट डेबिट, कैश कितना, तो भैया 10,000 कैश में, सोहन के यहाँ बाकी कितना रह गया 20,000, और टोटल माल आपने बेच दिया टू सेल्स अकाउंट कितना का, तो 20 10 30,000 रुपये की कर लिया। तो सर इसकी पोस्टिंग कैसे करें, तो देख लो सेल्स अकाउंट में इसकी पोस्टिंग कैसे कर लेंगे। लो मैंने यहाँ सेल्स अकाउंट मान लो खोल दिया, तो देखो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखो, ये क्या अपना है सेल्स अकाउंट, देखो लो ध्यान से। सेल क्रेडिट में तो हम लोग क्रेडिट साइड में जाएंगे, और क्रेडिट देखिए साइड उसी का, अमाउंट तो भैया 30,000 ही पूरना चाहिए हमें, और नाम उल्टा, तो उल्टा में दुद्दू को नाम देख लीजिए, दुद्दू को नाम है ना, तो दोनों को उठा कर लिख दो। और क्रेडिट साइड में बाई से ये पोस्टिंग की जाती है, तो बाई कैश अकाउंट कितना, तो कैश वाला फिगर लिख दो 10,000 रुपया, और बाई सोहन अकाउंट कितना, तो सोहन वाला फिगर लिख दो 20,000 रुपया, टोटल मिला के देख लो सेल कितना का, तो भैया 20 10 30,000 का दिख रहा है ना। ये आपको लिखना नहीं है टोटल ऐसा करके, लेकिन मैंने बताया सिर्फ आपको समझाने के लिए, है ना। इस प्रकार के हुआ लेजर समाप्त, है ना। ये साधारण होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इतना ही होता है लेजर, है ना। कितना भी कॉम्प्लिकेट क्रिएट क्यों ना कर ले वो, है ना, कैश के साथ डिस्काउंट भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। सेल अकाउंट वाले में हम लोग क्या लिख देंगे, कैश मतलब बाई कैश बाई डिस्काउंट, है ना। अगर हम परचेज कर रहे हैं उस समय डिस्काउंट मिले तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट, तो कोई दिक्कत नहीं। परचेज में क्या लिख दोगे टू कैश टू डिस्काउंट। कभी कभी आपको दिक्कत करती रहती है ये वाला कि भैया रतन के अकाउंट में क्या जाएगा,
तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दो अच्छे से। रतन में तो उल्टा क्या है, परचेज ही। रतन का उल्टा क्या है, परचेज ही। और अमाउंट तो भैया रतने वाला जाने वाला। देख लो यहाँ पर परचेज में तो 60,000 दिख रहा है। गौर से देखो, मान लो मैं यहाँ कहूँ कि रतन अकाउंट एक बना दो, आप लो साइड में छोटा सा मैं बना देता हूँ रतन अकाउंट अपना, आप देखते रहिएगा इसको। देखिए रतन अकाउंट, ध्यान से देखिए। रतन अकाउंट में तो रतन का है क्रेडिट साइड में, तो हम क्रेडिट साइड में आएंगे। क्रेडिट में 22 एंट्री होती है, लेकिन रतन के बियॉन्ड में के परचेज है, क्या है, परचेज है ना। रतन के बियॉन्ड में तो परचेज है, तो भैया यहां पर बाई परचेज तो लिखोगे तुम, लेकिन परचेज वाला फिगर मत लिख देना। फिगर देख लो, रतन में अमाउंट कितना है, 10,000 ही है ना, और तो अमाउंटवा तो रतन वाला ही लिखा जाएगा 10,000। ये कन्फ्यूजन रहता है लोगों में कि सर आपने तो ऊपर वाला केवल बता दिया कि भैया ये इसका अमाउंट उठा के लिख देना, उसका अमाउंट उठा के लिख देना, दोनों अमाउंट लिखा देना। लेकिन अगर रतन में खोलूं तो साइड उसी का, तो भाई क्रेडिट साइड में आएंगे, अमाउंट उसी का, तो भैया 10,000 ही पूरना चाहिए, और नाम उल्टा। तो परचेज देखो, ध्यानपूर्वक देखोगे तुम तो इसमें पता चलेगा तुमको कि जो परचेज है टोटल, उसमें से रतन का 10,000 रुपया इसी में है मात्र, और 50,000 नगद में। तो रतन वाला ही नहीं केवल लिखोगे तुम, टोटल भले ही 60,000 है, लेकिन रतन अकाउंट में तुम रतन वाला फिगर को केवल उठाकर लिखोगे, ऐसा नहीं टोटल परचेज उठाकर उसमें तुम लिख दो, है ना। तो आज के लिए इतना ही, और आज हमारा लेजर समाप्त हो गया। आप ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट द्वारा हमारा मनोबल को बढ़ाइए। और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं कैश बुक, दैट मीन्स सब्सिडरी बुक। सच पूछिएगा तो हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्सिडरी बुक, जिसका दूसरा नाम होता है सब डिवीजन ऑफ जर्नल। थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चंस बनाइए। अगर इसमें लेजर में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें होती है तो आप मुझे कमेंट, इस वीडियो के कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, और उस पर मैं एक डीपली वीडियो आपको बना करके या क्वेश्चन को सॉल्व आउट करके डायरेक्ट उसी क्वेश्चन पर बात करके दे दूंगा। आपको एसके सिंह के बुक लेने हैं, मैंने पहले ही बताया था, एसके सिंह के बुक से आपको क्वेश्चन की सॉल्यूशन करना है। ये लेजर है, एक चैप्टर नंबर 11 हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, है ना, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।